भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब वो शक्तियां हैं जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग, कि अगर कोई इसको अपने वश में कर ले तो फिर अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकता है। चाहे तो वो किसी का हित कर सकता है, किसी का अनहित कर सकता है, किसी को लाभ पहुंचा सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी चीजें जो है जो तंत्र मंत्र के द्वारा भी सिद्ध की जाती है, वश में की जाती है। तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी घटना सुनी होगी जहां पे ये सुनाई देता है कि भूत ने ये कर लिया, भूत ने वो कर दिया। कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया। आपने ये भी सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने भूत को देखा है, प्रेत को देखा है। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये सुना है कि ये जो जितनी भी भूत योनियां हैं, प्रेत योनियां हैं, चुड़ैल वाली है, चुड़ैल सब है, ये किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकती है, किसी के साथ सो सकती है, किसी के साथ पति पत्नी की तरह रह सकती है? अगर नहीं सुना है तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। ये कहानी मेरे पास सबसे पहले पहुंची थी वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, प्रेमानंद जी महाराज। उन्हीं के माध्यम से ये कहानी मुझ तक पहुंची थी। इसके बाद इसके जो मेन कैरेक्टर हैं उनसे जानकारी इकट्ठी करके मैंने इसको पूरा आपके सामने रखा है। इस कहानी में आपको उस घटना के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे एक पुलिस वाला रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है, जो औरत प्रेत होती है। उस औरत को अपने घर पे ले आता है, उसके साथ इसके शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए आप बने रहिए कहानी में हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं उन सभी लोगों का, उन सभी दोस्तों का नाम ले लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। रियाज शेख जी हैं वाराणसी से, गज्जू भाई चंडीगढ़ से, विनोद कुमार महतो मोतिहारी बिहार से हैं और देवानंद महतो समस्तीपुर से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत शहर में एक पुलिस वाला की नई नई ड्यूटी लगती है। असल में वो जो पुलिस वाला होता है इसी बार उसकी ज्वाइनिंग हुई होती है और वो सूरत में उसकी ज्वाइनिंग होती है। अभी उसकी एज बहुत तो 22-23 रही होगी। जिस थाने में उसकी ड्यूटी लगती है वहां से उसका घर बहुत ही दूर था, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर। तो जिसके कारण वो प्रत्येक दिन अपने घर से नहीं जा सकता था। तो जहां पे उसकी ड्यूटी लगी थी उस थाने से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो एक रूम ले लेता है किराए पर। प्रत्येक दिन वो ऑटो से ड्यूटी पर जाया करता है, फिर ऑटो से ही अपने रूम पे आया करता है। चूंकि अभी उसकी शादी हुई नहीं थी, अभी अभी उसकी नौकरी लगी ही थी, तो जाहिर सी बात है कि वो अकेले ही रहता था अपने रूम पर। आज किसी केस के सिलसिले में उसे बहुत देर रात तक थाने में ही रुकना पड़ा। जब उसका काम थाने का सलट गया, कोई केस था जो सुलझ गया, तो फिर वो देर रात अपने रूम पे आ रहा था। थाने से और उसके रूम तक जाने का रास्ता ये था कि थाने से उसके रूम के बीच की दूरी 4 किलोमीटर के आसपास थी, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर तक शहर था और शहर के 1 किलोमीटर बाद उसका रूम था। उसके रूम और थाने के बीच में एक ऑटो स्टैंड था। अगर उसे रूम से थाना आना पड़ता तो पहले उसे अपने रूम से उस ऑटो स्टैंड के लिए पहले ऑटो पकड़ना पड़ता, पहला ऑटो, और फिर दूसरा ऑटो ऑटो स्टैंड से थाने के लिए पकड़ना पड़ता। आज किसी केस को सुलझाने के चक्कर में उसे थाने में ही बहुत ज्यादा रात हो गई, लगभग 12 बज गए थे। 12 बज गए थे तो वहां से वो थाने से ऑटो पकड़ता है और ऑटो स्टैंड पर पहुंचता है। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद देखता है कि वहां से जो गांव में, मतलब उसके रूम तक जो ऑटो जाती, वो कोई ऑटो वहां पे थी नहीं। वो बहुत देर इंतजार करता है क्योंकि सुनसान रास्ता था, जंगल का रास्ता था। तो वो सोच रहा था कि अगर ऑटो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पैदल जाने का। अच्छा, जब वो ऑटो स्टैंड में पहुंचा था तो उसी समय देखा था कि ऑटो स्टैंड के साइड में, जहां पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, एक महिला अकेले बैठी हुई थी। तो उसका तो मन हुआ कि मैं जाके उससे पूछूं कि क्या बात है, अकेले बैठी हुई क्यों हो, रास्ता भूल गई हो, कहीं जाना है या क्या हुआ है। फिर सोचता है चलो चली जाएगी, और वो पुलिस वाला पैदल ही अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो कुछ ही कदम बढ़ता है तो फिर वो सोचता है क्या पता वो परेशानी में हो और अभी अकेले सुनसान जगह में है, महिला है, और अभी कोई मन चले उसके साथ कोई छेड़खानी कर दे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो वो अच्छे मन से, अच्छे विचार से फिर से उस औरत के पास लौट जाता है और औरत से कहता है कि क्या समस्या है। जब मैं आया हूं उससे पहले से मैं आपको यहाँ बैठे हुए देख रहा हूं और आप अकेले हो, क्या हुआ है?
कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए, या फिर कहीं आपको जाना है जहां के लिए आपको गाड़ी नहीं मिल रही? क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं एक पुलिस वाला हूं, आप मुझसे घबराइए मत। अब वो जो औरत होती है, कोई बहुत ही ज्यादा दूर का नाम लेती है कि मुझे फलाने जगह जाना है, वैसे जगह का नाम लेती है जहां पर उस समय पहुंचना मुश्किल था, रात में नहीं पहुंचा जा सकता था। तो फिर पुलिस वाला उसे कहता है कि देखिए, जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक अभी तो कोई ऑटो आपको मिलेगी नहीं, और अभी आपको यहाँ कोई होटल भी नहीं मिलेगा, और इस ऑटो स्टैंड पर आपका रुकना भी मेरे हिसाब से सुरक्षित नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ मेरे रूम पर चल सकते हैं, मैं एक पुलिस वाला हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर औरत मान जाती है और फिर दोनों पैदल ही अपने रूम पर चलने लगते हैं। रास्ते में दोनों में बहुत सारी बातें होती है, पुलिस वाला अपने बारे में बताता है, वो महिला अपने बारे में बताती है। दोनों में बहुत सारी बातें होती रहती है और बात करते करते ये दोनों लोग अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। रूम पर पहुंचने के बाद पुलिस वाला खाना बनाता है, उस महिला के लिए भी खाना बनाता है और दोनों खाना खाते हैं। एक थाल में वो महिला खाती है, दूसरे थाल में पुलिस वाला खाता है। जिस समय खाना खा रहे थे उस समय भी दोनों में बातचीत चलती रहती है। अब तक पुलिस वाला का जो महिला के प्रति ख्याल था बहुत ही पवित्र ख्याल था, पुलिस वाले के मन में उस महिला के लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं थे। इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी, इस बीच बीच में वो महिला कुछ ऐसी बातें, उत्तेजक बातें बोल देती थी जो एक सामान्य महिला नहीं बोल सकती, जिससे कि उस पुलिस वाले के अंदर एक झंझनाहट सी पैदा हो जाती और एक वासना जग जाता। लेकिन पुलिस वाला फिर अपने बात को, अपने भावना को कंट्रोल करके छोड़ देता, बात बदल देता। खाना दोनों ने खा लिया। खाना खाने के बाद पुलिस वाला दूसरे बिस्तर पर सो गया और उस औरत को एक अलग बिस्तर लगा के दे दिया जहां पे वो औरत सो गई। पुलिस वाले के मन में तो वो ख्याल आ ही रहे थे, क्योंकि बीच बीच में उस महिला ने ऐसी ऐसी बातें बोलती थी जिससे लग रहा था कि उस महिला के मन में इस पुलिस वाले के प्रति कुछ आकर्षण है। तो ये सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते फिर अपने भाव को दबाकर सो गया। अभी कुछ देर ही उसकी नींद लगी थी कि एकदम से वो चौंक के बैठ गया। उसे लगा कि कोई उसके होठ पर पप्पी ले रहा है, किस कर रहा है। जब वो उठ के बैठा तो देखा कि वो जो औरत थी, वो महिला थी, वो उसके होठ पर किस कर रही थी। अब जो पुलिस वाला था अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर वो दोनों एक दूसरे में लग गए। पूरी रात एक दूसरे के साथ ही एक बिस्तर पर ही रहे। फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने, वो सारे कुछ हुए जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। अब पुलिस वाले को तो लग रहा था कि भाई हमारी लॉटरी लग गई, और ऐसी लॉटरी हमारी रोज लगे। अभी पुलिस वाला कमा रहा था, अभी अभी उसकी नौकरी लगी थी, तो इस तरीके का सरप्राइज गिफ्ट मिलना तो उसके लिए तो लॉटरी लगने जैसी ही थी। सुबह हुई, फिर तैयार होकर पुलिस वाला अपने ड्यूटी पर जाने लगा तो उसके साथ वो महिला भी चली गई। अब पुलिस वाला ड्यूटी पर तो गया, लेकिन पूरे दिन उसके मन में वही ख्याल चलते रहे जो रात उसने किया, और ये सोच सोच कर वो खुश होता रहा कि वाह कैसा बढ़िया कटा मेरा रात, ऐसे ही रात रोज दिन कटना चाहिए। सोचता रहा कि अगर काश ऐसे महीने में 2-4 भी मिल जाए तो मजा आ जाए। दिन बीते, रात हुए और पुलिस वाला फिर जब वापस लौट के घर आ रहा था, अपने रूम पे आ रहा था, तो फिर उसी ऑटो स्टैंड में फिर से वो महिला मिल गई। फिर इस बार पुलिस वाले ने पूछा कि क्यों आज आप नहीं गई, आज तो आपको चले जाना चाहिए था। तो महिला बोली कि आपसे मिलने के बाद मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ और मैं आपको ढूंढती रही, आप मुझे मिले नहीं, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है रात में आप फिर मुझे ऑटो स्टैंड पर ही मिलेंगे, इसलिए मैं आपका ऑटो स्टैंड पर ही इंतजार करने लगी। फिर दोनों वहां से रूम पर आ गए और फिर उन दोनों में वही हुआ जो पहले रात में हुई थी, वही सारी क्रियाएं हुई। फिर वो दोनों एक दूसरे में पूरी रात लगे रहे। उस पुलिस वाले ने उससे पूछा था कि आपके घर में कौन कौन है। तो उस महिला ने कहा था कि देखिए मैं तलाकशुदा हूं, मेरा पति मुझे छोड़ चुका है, इसलिए मैं भटक रही हूं, कभी यहाँ कभी वहां। तो इस पुलिस वाले को लगा कि ये मेरे लिए तो अच्छा मौका है। तो पुलिस वाला उससे बोलता है कि ठीक है, ऐसा है तो आप मेरे साथ रह जाओ। तो वो महिला उससे कहती है लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पुलिस वाला बोलता है कि मैं भी तो यही कह रहा हूं कि हमारे बीच में शादी नहीं होगी, लेकिन आप मेरे साथ रह सकते हो, रहो, कोई बात नहीं है। महिला बोलती है कि मैं दिन में ड्यूटी भी करती हूँ। पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं, आप दिन में ड्यूटी कर लिया करो, मैं भी तो दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात में आप मेरे रूम पर आ जाया करो। इन दोनों में इस बात पर सहमति बन जाती है और फिर प्रत्येक दिन दोनों दिन में ड्यूटी करते और रात में अपने रूम पर आ जाते पुलिस वाले के साथ, और दोनों पति पत्नी के रूप में रहते। जब कुछ दिन हो गए तो जो पुलिस वाला था उसके मन में वासना का जो भूख था वो थोड़ा सा कम हुआ, सेक्स की जो भूख थी थोड़ी सी कम हुई।
तो वो कभी कभी चाहता कि आज मैं ना करूं, उसके साथ ना सोऊं, लेकिन वो महिला जबरदस्ती उसके साथ वैसा बिहेव करती कि जबरदस्ती पुलिस वाले को उसके साथ सोना ही पड़ता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने ही पड़ते। वो महिला इतनी कामुक होती कि पूरी रात पुलिस वाले को अपने में लगाए रहती। अब हुआ ये कि ज्यों ज्यों दिन बढ़ते गए वैसे जो पुलिस वाला था वो कमजोर होता चला गया। शुरू में पुलिस वाला बहुत ही हट्टा कट्ठा नौजवान था, 22-23 उसकी उम्र रही होगी, एकदम हट्टा कट्ठा, 5.25 फीट के आसपास उसकी लंबाई थी, बॉडी सॉडी अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो हड्डी फसली थी वो दिखाई देने लगी, एकदम कमजोर हो गया। अब वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर से अपनी समस्या कहता कि मैं खाना पीना ठीक खाता हूँ, भूख भी ठीक लगता है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। डॉक्टर चेक कराते, चेक में सारा जो टेस्ट होता नॉर्मल निकलता। डॉक्टर परेशान कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, फिर ये कमजोर होता क्यों जा रहा है। इधर वो पुलिस वाला परेशान कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे उसके जो सेक्स के प्रति जो इच्छा थी वो खत्म होती जा रही थी, तो इस बात को लेकर और परेशान। इधर वो जो औरत थी वो कहती थी कि अब आप में वो पहले वाली मर्दानगी बची नहीं, इस बात से उसे और टेंशन होता। वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, वो कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, कई डॉक्टर से उसने इलाज कराया लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया। फिर उसे किसी ने सुझाव दिया कि शहर में ही एक जो है आयुर्वेदाचार्य हैं, उसके पास जाओ, शायद वो इलाज कर सके। आयुर्वेदाचार्य के पास जाके जब वो अपनी समस्या बताता है कि मैं खाना भी पूरा ठीक ढंग से खाता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी पता नहीं, और मैंने ये सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, और फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, और मेरी जो है सेक्स के प्रति इच्छा कम होती जा रही है, मेरी मर्दानगी में कमी आ गई है, मैं जिसके साथ रहता हूँ वो इस तरीके की बात कहती है। अब जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि इस तरीके के कई केस पहले भी उनके पास आ चुके थे। फिर वो उस पुलिस वाले से पूरे डिटेल में पूरी कहानी सुनता है। जब वो ये कहानी सुनता है तो योगाचार्य उस पुलिस वाले से कहता है कि देखिए, जिस औरत के साथ आप रहते हैं, जिस औरत के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जिस औरत के साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो कोई औरत नहीं है, वो एक प्रेत है, वो एक महिला प्रेत है। वो ये भी बताता है कि इससे पहले भी मेरे पास 2-3 ऐसे केस आ चुके हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। अब ये बात सुन के पुलिस वाला तो घबरा जाता है, उसे तो लगता है कि अब मैं क्या करूं। पहले तो उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो आयुर्वेदाचार्य कुछ ऐसी बात बताता है जिसको सुन के पुलिस वाला को भरोसा हो जाता है, हाँ ये तो प्रेत योनि ही है, ये कोई महिला प्रेत ही है। अब घबरा तो रहा था तो वो आयुर्वेदाचार्य से कहता है कि इसका कोई अगर उपाय है तो आप मुझे बताइए, जिससे कि मेरा इससे पीछा छूट सके। अब आयुर्वेदाचार्य हाथ जोड़ लेते हैं कि देखो भैया, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर आयुर्वेदाचार्य साथ में एक सावधानी भी कहते हैं कि देखो, वो जो महिला प्रेत है तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, उसके अंदर जो शारीरिक संबंध के जो भूख है उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान ले ले। तो मैं तुझे उससे पीछा छुड़ाने का उपाय तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुमको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकता हूँ जिससे कि तुम्हारी मर्दानगी बढ़ जाए, जिससे कि तुम उसे संतुष्ट कर सको। अगर वो संतुष्ट होती रहेगी तो फिर कोई दुर्घटना होने की चांस नहीं है। अब मरता क्या नहीं करता, पुलिस वाला बोला कि चलो, अगर पान नहीं तो पान का डंडी ही सही, अगर मेरा उससे पीछा नहीं छूट सकता तो चलो कुछ दिन इस तरीके से खींचते हैं। वो जो वैद्य होता है कई पुड़िया बना के, पुड़िया में, कागज के पुड़िया में दवाई देता है और कहता है ये खाते रहना, इससे तुम्हारी मर्दानगी बढ़ेगी। पुलिस वाला वो खाता है तो उसकी मर्दानगी बढ़ती भी है और वो जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। ये कई दिन तक इस तरीके से चलता रहता है, वो पुड़िया खाता रहता है और महिला के साथ और उस प्रेत के साथ सोता रहता है। अब पहले के जैसी स्थिति तो थी नहीं, पुलिस वाला नहीं चाहता है, लेकिन वो महिला उसके साथ जबरदस्ती करती है। ना चाहते हुए भी उसके साथ उसको सोना ही पड़ता है क्योंकि महिला उसको जबरदस्ती करती है। अगर पुलिस वाला दूसरे बिछावन पर सो जाता है तो जबरदस्ती उसमें घुसती है, उसको डराती है, उसको धमकाती है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज जब पुलिस वाला आके सोया तो महिला आके बगल में बैठी तो, लेकिन उसको छू नहीं रही थी। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पुलिस वाला ने देखा कि मुझे छू नहीं रही है। फिर उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो उस प्रेत से पूछता है कि तुम आज मुझे छू क्यों नहीं रही हो। तो वो औरत कहती है कि देखो, तुम्हारे जेब में कोई एक पुर्जा है, उस पुर्जा को निकाल कर फेंको, तभी मैं तुमको छू पाऊंगी, क्योंकि जब मैं तुमको छूने की कोशिश करती हूँ
तो मुझे एक झटका सा महसूस होता है, मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। वो पुलिस वाला जब अपना जेब टटोलता है तो देखता है कि जो वैद्य ने पुरिया दी थी उसमें से एक पुरिया वो खाने के लिए लेके गया था ड्यूटी पर, और गलती से आज खाया नहीं था, वो उसके जेब में ही था। उस पुरिया को निकाल के जब वो खोल के देखता है तो देखता है उस पुरिया में श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था। जो ही वो पुर्जा निकालता है, महिला कहती है इस पुर्जा को फेंको, उसके बाद मैं तुमको छू पाऊंगी। पुलिस वाला समझ जाता है कि ओ, ये जो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है ये उसी का चमत्कार है कि ये मुझे छू नहीं रही है। अब महिला कितना भी कहती रही, उस पुलिस वाले ने उस पुर्जा को अपने से अलग किया ही नहीं, अपने जेब में ही रखा रहा। पूरी रात वो महिला बैठी रही, वो दूर से उसको डराती रही, धमकाती रही, गाली देती रही, लेकिन उसको टच नहीं कर पाई, छू नहीं पाई। पुलिस वाले को तो लगा कि जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया। आज जब वो ड्यूटी जा रहा तो ड्यूटी जाने से पहले ही दुकान से पॉकेट गीता जो आती है जेब में रखने वाली, वो खरीद के अपने जेब में रख लेता है। और जब वो फिर ड्यूटी से आता है, उसके जेब में गीता जी होती है। वो महिला दूर से ही चिल्लाती है लेकिन उसके पास भी नहीं आती, कमरे तक में नहीं आती। अब वो समझ जाता है कि इस गीता जी का प्रभाव है। कई दिन तक ऐसे ही होता है। उस महिला को पता चल जाता है कि ये जो पुलिस वाला है अब मेरे वश में नहीं रहेगा। तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि देखो, तुम तो मेरा साथ आप देने से रहे, तुम तो अब मेरा साथ दोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरी सच्चाई जान गए हो। जब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो कि मैं एक महिला नहीं हूं, प्रेत हूं, तो सच बात है कि मैं प्रेत हूं। लेकिन ऐसा करो, मुझे इस योनि में, इस प्रेत में बहुत तकलीफ होती है, मेरे अंदर बहुत ही गंदे गंदे ख्याल आते हैं, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरा इस जो प्रेत योनि है इससे छुटकारा मिल जाए। पुलिस वाला उसके साथ कई रात सोया था, महीनों सोया था, तो थोड़ा सा उसके प्रति लगाव तो था ही। तो फिर वो पता करने लगता है कि कैसे प्रेत योनि से किसी की मुक्ति होती है। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि तुम 1 साल तक एकादशी व्रत करो और एकादशी का जो पुण्य है उस महिला के नाम से दान कर दो, पुण्य उसके नाम से अर्पित कर दो, तो हो सकता है कि इससे उस महिला का प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद वो पुलिस वाला, वो जो प्रेत महिला होती है, उसे सांत्वना देता, उसे बताता है कि ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। और उसके लिए वो पूरे 1 साल तक एकादशी का व्रत करता है और उसका जो भी फल होता है उस महिला को अर्पित कर देता है। उसके बाद अब तक कई साल हो चुके हैं, वो 2-2 बजे रात तक उस ऑटो स्टैंड से जाता है, आता है, लेकिन वो महिला उसे कभी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप कमेंट करें तो अपना नाम अवश्य लिखें और अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।